नमस्ते भाई। अनसुया बेन का घर यही है? किसका काम है? मैं मगन भाई हजाम। हाँ, मेरा मूड मस्त है, मैं आज से हजामत करता हूँ, जरूरत नहीं है दही। अरे भाई मैं इधर हजामत करने नहीं आया हूँ, वेरा खड़ी गांव से आया हूँ। गांव से? अरे ओहो हसमुख काका, जय अम्बे। जीवती रे बेटा। मजा माने? एकदम। एक मिनट नहीं भाभी, इनका नाम हसमुख भाई नहीं है, मदन हजाम है। ना वीरा, मगन काका का नाम मगन काका ही है, लेकिन क्या है ना, ये बहुत हंसते हैं, तो हम सब लोग गांव में इन्हें हसमुख काका कहकर बुलाते हैं ना। आओ हसमुख काका, भले पधारे आप। ससुमा। नमस्ते बेन। नमस्ते जमाई राजा। नमस्ते बेन, नमस्ते तमने पण नमस्ते। नमस्ते। मैं मगन हजाम वेरा खड़ी गांव से आया हूँ हेमू की शादी का निमंत्रण देने के लिए। ओहो मारो हेमू। एक मिनट, आमरा उभा रहो, ये तो आप यही खड़े रहना। अच्छा। हसमुख दादा। आपका नाम भी हसमुख भाई होना चाहिए। तमारो अभर्त में कंकोत्री लाव्या, तमारो अभर्त में कंकोत्री लाव्या। मॉम, ये मही उनकी आरती क्यों उतार रही है? आई डोंट नो, शायद रिवाज होगा। अच्छा। वाह भाई बेटा वाह, इतने बड़े घर में बहू बनकर आई हो, पर अपने गांव के रीति रिवाज अब तक भूली नहीं हो तुम। कैसे भूल सकती हूँ काका? अरे जन्मों के संस्कार ऐसे थोड़ी ना भूले जाते हैं, बराबर ने। एकदम साची बात। लो बेन, जरूर थी पजार जो बेन। हाँ, चौक्कस। हाँ अनसुया बेन, पूरे गांव की तरफ से मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। आपको तो आना ही है, हाँ क्या? चौक्कस। और नटू भाई ने भी खास आग्रह किया है, पूरा गांव आपकी राह देख रहा है। और जमाई बाबू आपको भी आने का है चौक्कस। अरे बेन आपको भी आने का है। हाँ, आऊंगी। और मैं? अरे भाई आपको कुछ बोलना होता है, आपको तो आना ही है। मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा, मजाक करूंगा। जलसा बड़ी बात है भाई। अच्छा तो फिर रजा लो। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? कन्हैयालाल, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। हाँ। अरे नहीं भाई रेवा दो। अरे बेन आपने आग्रह कर दिया ना, वही बहुत है। हाँ हम क्या है कि बेटी के घर का कुछ खाते पीते नहीं है ना, इसलिए। हाँ अच्छा तो बेन मैं चलता हूँ। रजा लो तुम्हारा बधानी। जय महादेव। जय महादेव काका, आवता रहजो। हाँ। अरे वाह हेमुना लगन। फोन बजा मेरा, हेमू का ही फोन होगा। हेलो बापूजी, नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ लीजिए मॉम से बात। हेलो समधी जी। बापूजी। हाँ जी। जय महादेव। बापूजी जय महादेव, पगे लागू। हाँ जी, मिल गई कंकोत्री। मही ससुमा, मही। एक मिनट, आपकी बेटी आपसे बात करने के लिए उतावली हो रही है। लीजिए बात कीजिए। ले। हेलो बापूजी जय महादेव, તમે કેમ છો? મજામાં છો ને? અરે ઉપર એકદમ મજામાં જલસા બાપૂજી। ना बापूजी, पूरे 4 दिन के लिए आऊंगी मैं। अरे अकेली नहीं आऊंगी बापूजी, पूरे मेहता परिवार को लेकर आऊंगी 4 दिन के लिए। हाँ बता देती हूँ। हाँ जय महादेव। हर्ष, क्या कर रही है चापली? मैं कब से इशारे कर रही थी, तुम देख ही नहीं रही थी मेरे सामने। मही, मैं नहीं आ सकती शादी में। अरे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तुम्हें तो पता है। अरे ऐसे कैसे नहीं आओगे सासू माँ? आपको तो आना है, मतलब आना ही है। अरे मेरे भाई हेमू की शादी है, बराबर वीरा? सोनिया को ऐसा लगता है कि सोनिया भी शायद शादी में नहीं आ पाएगी। क्या है ना कि मेरी पिक्चर की शूटिंग तो कभी भी शुरू हो सकती है, और तभी जब डायरेक्टर को मैं अवेलेबल नहीं मिली और उन्होंने किसी और को फाइनल कर लिया तो नहीं, सोनिया नहीं आ पाएगी। नहीं भाभी, आपको तो फिल्म दूसरी भी मिल सकती है ना, लेकिन मेरे भाई हेमू की शादी तो एक बार ही आएगी ना भाभी, तो
सागर जी थोड़ा समझाइए भाभी को, समझाओ उनको। अरे मई, मैं कैसे समझाऊं? मेरा तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है यार। मतलब ये मही कि मिली मैडम ने मुझे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा है और मुझे उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन तैयार करना है और 4 दिन की छुट्टी एक साथ तो मिली मैडम दे नहीं सकती, इसलिए आई एम वेरी सॉरी मही, मैं नहीं आ पाऊंगा। ऐसे कैसे सॉरी बोल रहे हो आप तीनों? नहीं सागर जी, ऐसे नहीं चलेगा। और सागर जी, आप तो मेरे गांव के जमाई हो ना? सासू माँ, आप तो समधन हो। और सोनिया भाभी, अगर आप सब लोग नहीं आओगे तो मैं अकेली शादी में थोड़ी ना जाऊंगी। नहीं, मैंने बापूजी को वचन दिया है, आपको आना है मतलब आना है बस। हाँ तो वचन वापस ले लो, हमने थोड़ी बोला था वचन देने के लिए। और वैसे भी मही, तुम्हें तो जाना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारे भाई की शादी है। मुझे पार्टी के लिए देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। सासू माँ, सॉरी मही। अब आई एम सॉरी मही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ, सॉरी कह के निकल गए तीनों। वीरा, अभी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना। अब ऐसा क्या किया जाए कि मायके में मेरी नाक ना कटे और पूरा मेहता परिवार हेमू की शादी में आए? क्या करे? बहुत आसान है, आप ये तीनों लकड़ियों को ना एक साथ मत तोलो, एक एक कल के लकड़ी तोलो, आराम से टूट जाएगी। अच्छा, तो मेरी सबसे पहली लकड़ी होगी सासू माँ। सासू माँ, बोलो। माँ, आपके लिए काली कॉफी मतलब ब्लैक कॉफी ला, मैंने अपने हाथों से बनाई सासू माँ। अच्छा, क्या बात है, तुमने बनाई? हाँ, आपके लिए माँ। अरे वाह, अच्छा, वेरी गुड। माँ या सासू माँ? यही तो दुनिया का दस्तूर है सासू माँ, लेकिन हमारा तो रिश्ता ही कुछ अलग है ना। माँ बेटी, बेटी माँ। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी सासू माँ? बोलो सासू माँ, बोलो। आप जैसी बड़ी नेता अगर हमारे छोटे से गांव में आएगी ना तो सासू माँ, उसमें आपका ही भला है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे सासू माँ कि गांव के मेरे जैसे भोले भोले लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके चारों ओर घूमेंगे और चारों तरफ खेड़ा जिला में आपकी वाह वाह होगी। अंसुया जी, मेहता जी, वाह वाह वाह। और सासू माँ, पूरी जिंदगी खेड़ा जिला में से आपकी पार्टी तो चुनाव जीतती ही रहेगी। बस हो गया तुम्हारा, फालतू बातें हो गई। मेरे पास ये सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, समझी? मुझे टाइम नहीं है ये सब फालतू बातों के लिए। टाइम नहीं है, मेरे भाई की शादी है हेमू की। समझाओ हमें माँ को चिट को। नहीं बाबे, वीरा, नॉट मानिंग सासू माँ। बड़ी मजबूत लकड़ी है पापा ये तो। खाली मोटे है ना। तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा इस लकड़ी को तोड़ने के लिए। कोई बात नहीं, अब मैं सागर जी को जाके तोड़ती हूँ। वीरा, सागर जी के नाम की लकड़ी को। अच्छा। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सागर जी, आपका तो एक का एक साला है ना, और आप हमारे गांव के जमाई हो, जमाई राजा। और सागर जी, ये हमारे घर का पहला और आखिरी प्रसंग है। इस बार तो आपको आना पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली, बस आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मही, मेरी प्यारी मही, मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन मिली मैम ने जो मुझे काम दिया है उसे बीच में छोड़कर मैं कैसे उनसे छुट्टी मांग सकता हूँ मही? हाँ, तो चलो मुझे अपना काम करने दो, ओके? बारिश का सीजन शुरू होने वाला है ना, तो एक नया क्लाइंट आया है जो छाता बनाता है। छाता इस्तेमाल करने से नहीं टपकता है बूंद बूंद पानी। सागर जी, मैं आपकी मदद करूं? तुम मदद करोगी? अरे हाँ सागर जी, अरे दिल से सोचिए, दिल से। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, तो इंसान को दिल के रास्ते खोल देने चाहिए, तो मंजिल अपने आप मिल जाती है।
मही, ये सब इतना आसान नहीं होता जितना तुम कह रही हो, समझी? हो गया आपका? हाँ हो गया। अब मैं बोलूं? बोलो। चलो, अब ना मैं अपने दिल को काम पे लगाती हूँ। छाती के बारे में क्या लिखा जाए? अरे माँ, आप भी कुछ आइडिया देना, सागर जी को हेल्प करनी है ना। छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर बढ़ा सकता है। तो वैसे ही छाता एक प्रतीक है जो हमारे आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं देता ना। लेकिन हाँ, जिंदगी की धूप और बारिश से लड़ने का हौसला जरूर बढ़ाता है। वाह मही वाह, तुमने एकदम कमाल कर दिया मही, वंडरफुल। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, पर बारिश में हमें खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। इसी तरह छाता एक प्रतीक है जो हमारे आत्मविश्वास से हमें जोड़ता है। वाओ, जस्ट अमेजिंग। तुमने तो छाते को जिंदगी से जोड़ दिया। आई एम सो हैप्पी। तुमने इससे पहले मुझे कभी इतना खुश नहीं देखा ना। इसकी वजह तुम हो। यस, इट्स यू। थैंक यू। नो मैम, डोंट थैंक मी। देखो सागर जी, मैंने आपसे कहा था ना कि दिल से रास्ते निकालोगे ना तो मंजिल अपने आप मिल ही जाएगी। अच्छा सुनिए सागर जी, आज तो आपकी बॉस आपसे खुश हो चुकी है ना, तो आज छुट्टी मांग लीजिए, आपको छुट्टी मिल ही जाएगी। प्लीज प्लीज मांग लो। हाँ मही, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। माय डियर वाइफ, माय लवली वाइफ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। मर गया बेटे, अब तो तू गया काम से। इडियट, आई लव यू नहीं बोल सकता अपनी बीवी से? बोलना चाहिए ना आई लव यू। हाँ, सब गलती तुम्हारी है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो शादी जैसी बेवकूफी करेगा तो पछताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, चल मेरा टाइम मत वेस्ट कर अब, बाय। किसी बेवकूफ को समझा रहे थे। फॉर अ सेकंड आई वाज शॉक्ड। अरे नहीं मैम, कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा मजाक भी भारी है मेरे लिए, शादीशुदा और मैं। बच गया, पर अब कहूं क्या? छुट्टियों के लिए बहाना क्या बनाऊं? वीरा, मुझे लगता है सागर जी का काम हो जाएगा, क्योंकि आज पहली बार उनकी बॉस उनसे बहुत खुश हुई है, और वो भी मेरी वजह से। अच्छा वीरा, अब मुझे ये बताओ कि सोनिया भाभी और सासू माँ, इन दोनों में से कौन सी लकड़ी तोड़ी जाए? इसे तो भी तोड़ दो। मेरा मतलब है जो भी पहले सामने मिला उसे तोड़ दो। ओके। हाँ, नहीं मैं भिजवाती हूँ। मैं कन्हैयालाल के साथ 3 लाख रुपए भिजवाती हूँ। ठीक है, हाँ अभी भिजवाती हूँ। ओके बाय। सोनिया। हाँ मॉम। सोनिया, मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे ना? हाँ, जल्दी लेके आओ, ऑफिस में भेजने। और मेरी अलमारी में भी 1 लाख रुपए पड़े, वो भी लेके आओ। ओके। ये 2 लाख रुपए। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं। जाओ जल्दी 2 लाख रुपए ले आओ बेटा। हाँ मॉम। हेमू की शादी में सासू माँ आएगी। मही। आओगे। एक मिनट मही, तुम्हारे भाई की शादी में गिफ्ट देने के लिए मैंने 1 लाख रुपए साइड में रखे थे, लेकिन ऑफिस में अर्जेंटली जरूरत पड़ी, तो मैं 1 लाख रुपए कल बैंक से निकाल के तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें जो गिफ्ट लेनी है ले लेना। सासू माँ, मेरे मायके वालों को गिफ्ट की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है तो आपकी हाजिरी की। सासू माँ, जरा सोचिए, अगर आप नहीं आएंगी तो गांव वाले क्या क्या सोचेंगे कि सास और बहू के बीच में तो बनती ही नहीं है। हाँ तो सच ही तो सोचेंगे, हम दोनों के बीच कहाँ बनता है? नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी तो बनती है हमारे बीच में। ओ हो, एकदम अच्छी बातें कर रही हो। क्या बात है? ओ हाँ, तुम्हारे गांव आने के लिए तुम मुझे मनाना चाहती हो, इसलिए एकदम डाई हो गई हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ, समझी ना डॉट डाई? गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती हो, कभी अच्छी बहू तो कभी झगड़ा लो। ये 1 लाख रुपए।
वो मॉम, बाकी के 2 लाख है ना, डायरेक्टर साहब को मुहूर्त में पैसे कम पड़ रहे थे ना, तो सोनिया ने उनको दे दी। क्या? सोनिया? इसीलिए भाभी 2 लाख रुपए देने के बाद वो डायरेक्टर साहब हमारे घर में दिखे ही नहीं है। डूब गए आपके टाइटैनिक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मही। ऐसा ही हो सकता है। ये गांव की गंवार समझ सकती है, लेकिन तुम नहीं समझ सकती। मॉम, भाभी मेरे पास एक आइडिया है। आप एक काम कीजिए, डायरेक्टर साहब को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि फिल्म बनाने के लिए आपको और पैसे चाहिए, तो मैं आपको और ज्यादा 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ऐसे बोलो। ये अच्छा आइडिया है। थैंक्स। ऐसे ना, बस यही अच्छा आइडिया था। हाँ? डायरेक्टर साहब, सोनिया बोल रही हूँ। हाँ हाँ, अब वो सोनिया आपको क्या कह रही थी कि हाँ, सोनिया के पास और 5 लाख रुपए है, अगर आपको ज्यादा कुछ पैसे की जरूरत है तो हाँ, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके बाय। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो अभी मुंबई में है, कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं। गॉड। अरे वाह बेमा, अब तो सोनिया भाभी भी फ्री हो ही जाएंगी और वहाँ सागर जी को भी छुट्टी मिल ही गई होगी। हेमू की शादी में मैं तो गरबा खेलूंगी। अरे मई, तुम मेरे कपड़े क्यों पैक कर रही हो? लो बोलो। सागर जी, आपके साले की शादी है ना, और आज तो आपकी बॉस आपसे बहुत खुश हुई है, तो आपको छुट्टी मिल ही गई होगी ना। चलो चलो चलो। अरे नहीं यार मही, मैं छुट्टी मांगने ही वाला था, लेकिन ऐन मौके पर मिली मैडम ने। वेरी गुड सागर, बस ऐसे ही काम करते रहोगे ना, जस्ट वेट एंड वॉच, एक दिन तुम कहां से कहां पहुंचते हो। एनीवे, अब 2 प्रोजेक्ट्स आ गए, इन पे काम शुरू करो। ऑलराइट, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अभी से। मुझे छुट्टी मांगने का मौका ही नहीं मिला। आई एम सॉरी मही, लेकिन तुम मेरे कपड़े बाहर निकाली दो। अरे यार, ये मिली मैडम भी ना। सागर जी, एक आइडिया है, आप ना इसका इस्तेमाल कल जरूर करना, मुझे लगता है मिली मैडम मान ही जाएगी। लाइए लाइए सोनिया जी, जल्दी से 5 लाख रुपए निकालिए। अब आप देखना, मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि सारी दुनिया में आपकी चर्चा हो जाएगी। जल्दी कीजिए, कहाँ है 5 लाख रुपए? हाँ? अरे अरे अरे, इतने में क्या जल्दी है डायरेक्टर साहब? जरा रुकिए, इंस्पेक्टर को आने दीजिए, फिर देखते हैं। पुलिस? अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब क्यों देंगे 5 लाख रुपए? हीरोइन तो इन्हें बनना है ना। क्या है ना डायरेक्टर साहब, आप ये समझ लीजिए कि इंस्पेक्टर साहब को हीरो बनना है और उन्हें विलेन की तलाश है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए 5 लाख रुपए, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? पहले हमारे 2 लाख रुपए दीजिए, फिर जाइए। मैंने सोचा था कि आज मैं 2 लाख रुपए से एक सेकेंड हैंड कार खरीद लूंगा और दूसरे 5 लाख आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि 7 लाख रुपए से नई कार ले लूंगा। मुझे नहीं चाहिए कार वार, मुझे नहीं चाहिए कुछ। गई आपकी टाइटैनिक, डूब गई। हाँ, पर मही गए हुए पैसे वापस तो आ गए। सोनिया खुश हुई और भाभी मही भी खुश हुई। हाँ, क्योंकि अब तो आपका कोई शूटिंग वूटिंग होने ही नहीं वाला है, तो आप मेरे गांव हेमू की शादी में आराम से आ सकती हो, है ना? करेक्ट मही, मस्त। क्या करेक्ट? अरे वहाँ धूल मिट्टी वाले रास्ते होंगे, वहाँ एसी भी नहीं होगा, तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा सोनिया, सोच लो। हाँ हाँ सासू माँ, भाभी वहाँ एसी तो नहीं होगा, लेकिन नदी की ठंडी ठंडी हवा जरूर होगी। और भाभी, आप एक बार मेरे गांव में आकर देखिए, आप इतनी खुश हो जाओगी ना कि दूसरी बार सामने से पूछोगी, मही तुम्हारे गांव में किसी और की शादी है क्या? मुझे तुम्हारा गांव बहुत याद आ रहा है, देखना आप। तब तो मही सोनिया आ रही है। मेरे सामने तो देखना भी मत और मुझे कुछ पूछना भी मत, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं नहीं आने वाली हूँ। हाँ हाँ सासू माँ, और वो मैंने सुन भी लिया। मैं तो आपसे ये कह रही थी सासू माँ कि आप ना मेरे गांव बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मेरे गांव के लोग, वहाँ के धूल मिट्टी वाले रास्ते
आप तो बीमार पड़ जाओगी सासू माँ। आप अपने आप को संभालिए क्योंकि आप थोड़ी कमजोर हो ना। तो हम लोग क्या करेंगे सासू माँ, हम लोग जाकर आ जाएंगे। हाँ, आप यहीं रहना। 1 मिनट, तुम्हें किसने कहा कि मैं कमजोर हूँ? तो बोलो, अब मानो या ना मानो सासू माँ, अब जो सच है वो सच है। अब कमजोर है तो है, एकदम नाजुक नमणी नार। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है सासू माँ। हाँ, 1 मिनट, तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली मेरे बदले कि मैं आऊं कि ना आऊं? और दूसरी बात, तुम्हारे बापूजी ने कंकोत्री मेरे नाम पे भेजी, समझी? मैं 1 दिन के लिए आऊंगी तो तुम्हारे बापूजी को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं कमजोर हूँ कि स्ट्रॉन्ग हूँ। ऑलराइट, मैं आऊंगी सिर्फ 1 दिन के लिए, ओके? ओहो 1 दिन। बस चांपली, चलो पैकिंग करते हैं। थैंक्स सासू माँ। सत्य माँ, कमाल चल दिया आपने तो। करना ही पड़ेगा ना वीरा, क्योंकि क्या है ना कि मैं जो बोलती हूँ सासू माँ उसका उल्टा ही करती है। तो इस बार मैंने उल्टा बोल दिया और सासू माँ वही कर रही है जो मैं चाहती हूँ। थैंक यू अम्मी माँ। अम्मी माँ, बस अब सागर जी को गुड न्यूज दे दे, उनका ही अभी थोड़ा प्लीज इतना ही कर दो ना। मिली। क्या अरे वो मिली नहीं बाबा, छुट्टी मिली। मिल गई? अरे वाह। तुमने जो कहा था ना, वो आइडिया काम कर गया। मैंने बॉस से जाके कहा कि मैम, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए एसी कैबिन में बैठकर आइडिया नहीं आएगा। मुझे लगता है मैम, मुझे किसी गांव के वैद्य के पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, और उसके लिए मुझे किसी जंगल या तो किसी गांव में जाना होगा, तब जाके मैं परफेक्ट प्रेजेंटेशन बना पाऊंगा मैम। आई थिंक यू आर राइट। एक काम करो, तुम जाओ, 5 दिन देती हूँ मैं तुम्हें। कीप मी अपडेटेड। अरे वाह, अब तो पूरे 4 दिन धमाल और मस्ती करेंगे, है ना? यस। नहीं भाभी, लेकिन मैडम तो 1 ही दिन के लिए लाजी हुई है। ओह भोला वीरा, हमारे गांव में जो 1 दिन के लिए आता है ना, उसे 4 दिन कैसे रोका जाता है, उसका इलाज भी है वेद मही मेहता के पास।